नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, आजकल मोटापा जो है बहुत कारण हो गया है, कई कारणों से हो गया। बात करें 8 से 9 घंटे की शिफ्ट में बैठे बैठे, या फिर खान पान खराब हो गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो पेट की चर्बी है। ऐसे में लोग बहुत ट्राई करते हैं कि पेट की चर्बी को कैसे भी ख़त्म करें, लेकिन हो नहीं पाता है। तो अगर चाहें कि ये पहले तो ये क्या कारण है कि चर्बी नहीं कम हो रहा है सब कुछ कर लेने के बाद, और इसका इलाज क्या है? देखिए, पेट की चर्बी जो है, आपने सही कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है इंडियन कंडीशन में जो क्रोनिक डिजीज़ हो रहे हैं। हार्ट की समस्या हो रही है, शुगर की समस्या हो रही है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, उन सबों का डायरेक्ट लिंक पेट की चर्बी से आ रहा है। तो सेंट्रल ओबेसिटी, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और जो ये पेट की चर्बी स्टैंडर्डाइज बनाया गया है कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए उसको कैलकुलेट जो करते हैं हम लोग, उसे बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। आपकी लंबाई के हिसाब से आपकी मोटाई कितनी है, आपका वजन कितना है, तो वो आप अगर 23 है आपका स्टैंडर्ड, अगर लेंथ आपका उससे कैलकुलेट कर करके अपने वेट से कैलकुलेट करके आप आसानी से देख सकते हैं कि लंबाई और बटा आपका वजन स्क्वायर, तो 23 से कम है, 23 के आसपास है, तो आप स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट वेट के हैं। लेकिन यदि वो बढ़ रहा है तो आप ओबीज हैं, और अगर वो 30 से ऊपर है तो ओबेसिटी के साथ हैं, ऐसे ओवरवेट हैं आप। इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइज को, अपने खान पान को, अपने दिनचर्या को एकदम नियमित रखें। तो सेंट्रल ओबेसिटी एक तरह से ये समझें आप कि अगर रिसेंट में किसी को, आपने सही कहा कि उसे कम करने में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, डिपेंड करता है कि आपकी पेट की ओबेसिटी, जो सेंट्रल ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, वो कितनी पुरानी है। अगर बहुत पुरानी है तो वो जैसे समझिए कि सीमेंट एकदम जमा हुआ रहता है, उससे छुटाना हटाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यदि वो नई है तो समझिए कि भालू का लेप बना हुआ है, आप आसानी से उसे हटा भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि आपके जो फूड इंटेक या कैलोरी इंटेक जो हो रही है उसमें, और आपके जो उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यूज़ जो हो रहा है कैलोरी का, उसमें मिस बैलेंस अगर नहीं है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही इंटेक कर रहे हैं, तो हम उतना ही वेट पे रहेंगे। यदि जितना हम खर्च कर रहे हैं विभिन्न कार्यों में, चलने में, बोलने में, एक्सरसाइज करने में, घर के काम करने में, और इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं, तो वेट घटेगा नहीं, वेट बढ़ता जाएगा। यदि आपको घटाना है तो जितना रिक्वायरमेंट आपके पर डे कैलोरी का है, जैसे 2000 कैलोरी, अगर आप स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कुछ हल्का, तो आपको 1500 कैलोरी का इंटेक लेना होगा, कैलकुलेट करके लेना होगा, जिसमें कि 500 कैलोरी, 400 से 500 कैलोरी की डिफिशिट आपकी पर डे में आए, तब आपका वेट धीरे धीरे करके घटना शुरू होगा। और आइडियली 1 महीने में 2 किलो तक घटाना चाहिए, 2 से 3 किलो। बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा घटाना भी स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। और आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, उसमें कैलोरी बर्न करेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको वेट घटाना है तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक बॉयल्ड एग में 70 कैलोरी होता है, 70 किलो कैलोरी, 70। अगर उससे आप घटाना, उसे आप कंज्यूम करना चाहें तो आपको 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब चलना पड़ेगा, तो कम से कम 25-30 मिनट चलेंगे, तब 70 कैलोरी आपकी बर्न होगी। तो इसी हिसाब से आपको देखना है कि जो इंटेक आपके शरीर के अंदर है, आप अगर 4 से 5 कप दूध वाली और चीनी वाली प्रॉपर चाय पी ले रहे हैं, वो एक खाने के बराबर है, मोटा मोटी 500 कैलोरी चला जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको खाना है, इंटेक करना है, जितना कि आप व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, अपना बोल करके, अपना एक्टिव रह करके आप कैलोरी को बर्न करें, तो आप वेट को घटा भी सकते हैं। सर, जैसे कि अगर दिन में लंच की बात कर ले, डिनर की बात कर ले, या फिर नाश्ते की ही बात करें, तो बहुत से लोग होते हैं कि एक टाइम का जो मील है वो ये कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा रिया जी। खाने का पैटर्न जो होना चाहिए ना, इंडियन कंडीशन और प्रॉपर हेल्दी कंडीशन क्या होता है कि टाइमली खाना खाना उचित रहता है, लंबे समय के लिए, अच्छे रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। आपका नाश्ता हेवी हो, लेकिन नाश्ते में अंकुरित चना, मूंग, फल,
जो फाइब्रस सब्जियां होती हैं, स्टीम सब्जियां होती हैं, उस तरह का भरपेट नाश्ता करना चाहिए। दोपहर का खाना उससे कुछ हल्का करना चाहिए, चपाती खाएं, रोटी खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दाल खाएं। और रात का खाना उससे भी हल्का करना चाहिए। लेकिन बीच बीच में हल्का फल उल का सेवन आप करते रहें, जिससे कि बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक वेरिएशंस नहीं हो, शुगर का अप डाउन नहीं हो और आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। तो इसलिए नाश्ता हेवी कीजिए, दोपहर का खाना उससे कम, रात का खाना एकदम लाइट खाइए। खाने के तुरंत बाद बेड पे मत जाइए, खाने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद बेड पे जाए, तो आपको ये सबसे बेस्ट पैटर्न होता है खाना पीने का। सर हम लोग घर में भी देखते हैं या फिर हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि अगर सुबह उठे हैं तो गर्म पानी, हल्का गर्म पानी में नींबू का और शहद का सेवन करते हैं, तो ये करना सही है या फिर कई समस्या बढ़ा सकता है? डिपेंड करता है। यदि आपको किसी को बहुत तेज एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, तो नींबू का सेवन अगर खाली पेट में सुबह सुबह कर रहे हैं तो नींबू एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उससे गैस्ट्राइटिस की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन यदि आपको गैस्ट्रिक की समस्या नहीं है और अन्य कोई समस्याएं नहीं है तो इसके सेवन करने से कोई हर्ज नहीं है, फ़ायदा कर सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर पेट की चर्बी है तो उसे कैसे कम किया जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।